आज बारिश की वजह से कोर्ट में वर्क सस्पेंड था, तो सोचा चलो घर की छत पे टहल लेता हूँ, थोड़ा सा साफ सफाई कर लूँगा और टाइम भी पास हो जाएगा। लेकिन जब भी छत पे आता हूँ ना यार, मतलब हमारी गली के पीछे गली है और वहाँ पे दूसरा तीसरा मकान है, वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ पिछले दिनों कि जब भी उसके बारे में सोचता हूँ ना, मतलब इतना दुख होता है सोच के। मैं फ़ोन को यहाँ रख देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो हुआ क्या, जिस घर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस घर में एक अंकल जी हैं जिनकी उम्र 70-75 साल के आसपास होगी, और उनके घर में एक बहू है और उनके दो बच्चे हैं आगे बहू के। और उनका जो बेटा है वो 45-46 साल की उम्र का था, उसका अभी 2 महीने पहले देहांत हो गया। और उस बेटे की माताजी पहले ही एक्सपायर हो चुकी हैं। तो अंकल जी ने एक गलती कर दी थी। अंकल जी ने क्या किया कि सोचा कि चलो अब सब कुछ सेटल है, सब कुछ सही चल रहा है, बेटे की शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, 7-8 साल के बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। तो अब मेरी भी उम्र का कोई पता तो होता नहीं है, बुजुर्ग आदमी हर माता पिता सोचता ही है कि चलो कल को भी इन बच्चों का ही है, तो क्यों ना आज ही सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया जाए। तो उस पिता ने भी इसी भावना से सब कुछ अपने बेटे के नाम लिखवा दिया। 2-3 दुकानें हैं उनके पास और एक मकान है जिसमें हाल फिलहाल में वो लोग रह रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ कि उस बेटे की तो मृत्यु हो गई। अब बेटे के जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल रहा, सही चलता रहा कुछ समय तक। तो बहू को किसी ने बताया, भड़काया, उकसाया कि अब इस संपत्ति की मालिक तुम हो क्योंकि लीगल हायर तुम हो। तो उसने अपने ससुर को परेशान करना शुरू कर दिया और घर से भी निकालने की कोशिश की। खैर, उन अंकल जी का तो मैटर किसी तरह सॉर्ट आउट हो गया, तो सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन क्या बुजुर्गों के लिए कोई अधिकार नहीं है? अगर माता पिता अपने रहते हुए सब कुछ अपने बच्चों के नाम लिखवा देते हैं तो क्या बच्चे उनको घर से निकाल देंगे? एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया अपने बच्चों को पढ़ाने में, उनको बनाने में, शादी ब्याह में, 2-3 दुकानें हैं उनकी, एक मकान, तो लास्ट में उनके पास बचा क्या? पत्नी थी वो पहले ही गुजर चुकी थी, बेटा था वो चला गया, संपत्ति उस पर डिस्प्यूट आ गया। तो वो इंसान परेशान होकर के अपने ईश्वर से, अपने भगवान से अगर कभी कुछ मांगता होगा तो ज़मीन जायदाद वापस तो नहीं मांगता होगा, वो तो मौत ही मांगता होगा कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, है ना। तो किस तरफ जा रहा है हमारा समाज? देखो, बहू तो गलत है कहीं ना कहीं, लेकिन गलत हम भी हैं कि हमें जानकारी का अभाव है, हमें सही जानकारी नहीं पता, पता भी है तो आधी अधूरी जानकारी हम लोगों को होती है, जिसकी वजह से हमें ये सब परेशानियां झेलनी पड़ती है। हो सकता है आपके नॉन में भी, आस पड़ोस में भी कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति, दंपत्ति हो जिसको अपने ही बच्चों से संपत्ति का विवाद हो और वो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में बेचारे दर बदर की ठोकरें भी खा रहे हों। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है एस वनीता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बेशक बेटे के मरने के बाद उसकी पत्नी और बच्चे क्लास 1 हायर हैं, लेकिन फिर भी आप बुजुर्ग माता पिता को घर से नहीं निकाल सकते। जब तक वो जिंदा है वो उसी घर में रहेंगे। पेरेंट्स वेलफेयर कानून है, सीनियर सिटीजन एक्ट हैं, जिसकी जानकारी ही नहीं है लोगों को, तो वो क्या करें, परेशान ही होंगे। मान लीजिए वो अंकल जी थे जो हमारे पड़ोस के, उन्होंने कैसे भी करके सोर्स लगाया या जैसे भी उन्होंने रास्ता निकाला। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जब तक जिंदा है ना व्यक्ति, उसको उसके घर से कोई नहीं निकाल सकता। राइट टू रेजिडेंस बिल्कुल उसके पास है और अपने घर में रहने का अधिकार है उसके पास। पूरा जीवन लगा दिया उसने उस मकान को बनाने में, उसके मकान से उसको कैसे कोई निकाल देगा? अगर ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, एसडीएम के पास पेश हुई है, वहाँ पे आपकी ये जो ट्रांसफ़र डीड है या गिफ्ट डीड है वो कैंसिल भी हो सकती है। प्रॉपर्टी वापस से ही उनके नाम ट्रांसफ़र हो सकती है जिन्होंने ट्रांसफ़र की थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे कानून में कि हम कि बुज़ुर्गों ने अगर एक बार से बच्चों के नाम पे कर दिया है तो वो उनको उनके साथ मिसबिहेव करेंगे या उन्हें घर से निकाल देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके, और जो लोग परेशान हैं, भटक रहे हैं या कोई दिक्कत परेशानी है उनको, तो उनको भी एक आस मिल सके। बाकी मैं सीनियर सिटीज़न एक्ट के ऊपर पूरी एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि सही जानकारी लोगों को मिल सके, और आप उसको प्लीज़ शेयर कीजिए।